हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना रूपी बीमारी हम सब के जद्दोजहद में शामिल हो गया है। हमारी हर प्रक्रिया कोरोना से बाधित हो गई है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पढ़ाई को जब तक हमारा क्लास ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ऐसे में मैं कुणाल गौतम सर आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिट। ऐसे क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का 90% भाग सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसे हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद शुरू करेंगे। लिमिट, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि लिमिट आखिर है क्या, व्हाट इज़ लिमिट। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं लिमिट। उसके बाद हम लोग लिमिट सीखने के बाद कैलकुलस जो स्टार्ट 12 सेक्शन का हम लोग करेंगे उसमें कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है, और कंटिन्यूटी विदाउट लिमिट आप ढंग से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमको लिमिट सीखना ज़रूरी है। ऐसे यह 11th का टॉपिक है, बट यदि हम लोग लिमिट को रिवाइज कर लें तो कंटिन्यूटी हमारा बेस्ट आउटपुट देगा। यानी यह टॉपिक 11th और 12th दोनों छात्रों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लिमिट के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं लिमिट के बारे में। सबसे पहले देखिए, लिमिट LT से डिनोट होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2, ये हमें वैल्यू निकालना है। हम इसका मान जानना चाहते हैं कि कितना होगा। क्या क्वेश्चन हमारा है? लिमिट LT से डिनोट होगा x टेंड्स टू 2 x + 2, यानी इस x + 2 का लिमिटिंग वैल्यू जब x 2 की ओर अग्रसर हो उस वक्त हमको ज्ञात करना है। अब नंबर लाइन पे यदि हम लोग यहाँ पे 2 देखते हैं तो 2 से ये कह रहा है कि x टेंड्स टू 2, यानी x इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, मतलब x हमारा 2 के बराबर नहीं है। यानी या तो x 2 से जस्ट छोटा है जिसे हम लोग 2 माइनस से डिनोट कर सकते हैं, या x 2 से जस्ट बड़ा होगा जिसे 2 प्लस से डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग 2 माइनस यानी 2 से जस्ट छोटा कोई नंबर अपने मन में सोचते हैं, जैसे 1.9999 इस टाइप का। उसमें हम लोग 2 ऐड किए और ये हमारा हो गया 3.9999, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, जो कि 4 के बराबर है। तो यानी लिमिटिंग लगभग में वैल्यू इसका कितना आया? 4 आया। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ेंगे। 2 प्लस x का मान 2 से जस्ट बड़ा, इस x के जगह पर हम लोग 2 से जस्ट बड़ा जैसे 2.0001 ऐसा आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम लोग 2 ऐड करते हैं, 2 + 2 4.0001 एंड विच इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। यानी हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी वैल्यू हमारा 4 है और यहाँ इस केस में भी वैल्यू 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों का मान यहाँ पे 4 के अप्रॉक्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आया? 4 आया, जो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग यदि x के जगह पर 2 रख दें तो 2 + 2 ये मिलके कितना होता है? 4 होता है। तो आखिर हमको इतना करने की क्या ज़रूरत है? ये वैल्यू तो हमें डायरेक्ट भी मिल रहा है। x के जगह पर आप 2 रखें और 2 के वैल्यू डालने पर ये 4 हो जाता है। तो जब ये वैल्यू 4 हो गया तो हम लोग इतना क्यों किए आखिर?
क्या ज़रूरत था इसको करने का, वही हमको इसमें मेनली सीखना है। एक दूसरा एग्जाम्पल से इसे हम और बेहतर ढंग से समझते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। हमें इसका लिमिट चाहिए। x की जगह पर आप 2 रख दें, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 बाय x की जगह 2 माइनस 2। 0/0 फॉर्म आ गया। ये फॉर्म हमारा 0/0 है और इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म अनिर्धारीय रूप कहते हैं। अनिर्धारीय रूप हो गया जिसका इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी डिटरमिनेट, यानी जिसका हम सही निर्धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम ऐसे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, आप इसे फैक्टराइज कर दें तो x स्क्वायर माइनस 4 आप लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय x माइनस 2। ये x माइनस 2 हमारा कैंसिल होगा और अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 2 एंड विच इज़ 2 प्लस 2 यानी 4। तो आप देख रहे हैं कि जो लिमिट डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट हो गया, यदि हम उसे डिटरमिनेट करना चाहे तो फैक्टराइजेशन का यूज़ करके आप उसे डिटरमिनेट कर सकते हैं और हमें उसका मान भी प्राप्त हो गया। तो अभी हम लोग सीख रहे थे लिमिट का मेन टारगेट इनडिटरमिनेट फॉर्म टू डिटरमिनेट फॉर्म, यानी किसी लिमिट के क्वेश्चन में जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म पकड़ता है। हम लोग का टारगेट होता है कि उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप कैसे डिटरमिनेट करते हैं। उसी के लिए हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रिक्स, फार्मूला, थ्योरम्स सीखते हैं। पूरे मैथमेटिक्स में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। तो आपको जैसा बताया कि पूरे मैथमेटिक्स में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पर पावर इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी। यानी किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो हमें इसी फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म को आप डिटरमिनेट बनाइएगा। तो उसके लिए हम लोग इस चैप्टर में लिमिट्स पढ़ते हैं। तो सम बेसिक थ्योरम्स ऑफ लिमिट, सम बेसिक थ्योरम्स ऑफ लिमिट। पहला, लिमिट x टेंड्स टू a f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 fnx। मान लेते ये हमको दिया हुआ है n फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू जब x टेंड्स टू a है तो इस सब का लिमिटिंग वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसे आप अलग अलग हर एक फंक्शन पर लिमिट सेट कर दीजिए। यानी आप लिख सकते हैं इसे लिमिट x टेंड्स टू a f1x प्लस
दूसरा के लिए होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f2x एंड सो ऑन लिमिट x टेंड्स टू a fnx। आप देख रहे हैं कि जितने सारे फंक्शंस ऐड किए हुए थे सभी फंक्शन पर लिमिट अलग अलग सेट हो गया। यहाँ पे हम लोग साइन माइनस का भी रख सकते हैं, तो माइनस के द्वारा सब डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं और डिवीजन का भी। यानी यह जो नियम है जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी के लिए लागू होता है। दूसरा थ्योरम्स, लिमिट x टेंड्स टू a k f x बराबर वेयर k इज कांस्टेंट। ऐसे केस में हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, तो k हमारा बाहर हो गया और ये बचा लिमिट x टेंड्स टू a f x। यानी कांस्टेंट टर्म कैन बी आउटसाइड फ्रॉम लिमिट, यानी किसी भी अचर पद को आप लिमिट साइन से बाहर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन खास लिमिट को हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, यानी इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। इसमें हम लोग लिमिट को इवेल्युएट करने का मेथड सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। इसमें फर्स्ट है, अब लिमिट्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड करके इवेल्युएट करना सीखेंगे। जैसे अलजेब्रिक लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सीखेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, ऐसे करके बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक लिमिट बीजगणितीय सीमा, इसका हिंदी हो गया बीजगणितीय। अलजेब्रिक लिमिट कहने का मतलब हुआ वैसे फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक टर्म यूज होता हो, बीजगणितीय पद। अलजेब्रिक लिमिट ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 मेथड जनरली फॉलो करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। दूसरा है इसमें हमारा रेशनलाइजेशन मेथड, परिमेयकरण विधि। और तीसरा है बेस्ड ऑन फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यानी अलजेब्रिक लिमिट्स को फर्दर हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एंड इस फार्मूला पर आधारित। अब हम लोग इस तीनों का एक एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखते हैं। इसमें इस विधि में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यदि टर्म हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो आप उसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लें। जो कॉमन फैक्टर आएगा उसे कैंसिल आउट करें और रिमेनिंग पार्ट्स पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल 1। सपोज हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स
-1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। सबसे पहले हम लोग x के जगह पर 1 डाल के देखते हैं कि ये क्या कहता है। जब आप x का मान 1 रखिएगा तो ये हमारा 1 हो गया, 1 माइनस log 1 इंटू log 1, और log 1 का वैल्यू 0 प्लस 0 log 1 माइनस 1, ये +1 -1 हमारा कैंसिल हो गया और नीचे हमारा 1 -1। आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म हमारा 0/0 आ गया। और जब फॉर्म 0/0 आता है तो आप क्या करते हैं, उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अब आप डिटर्मिनेट करने का प्रयास करेंगे। तो वो डिटर्मिनेट कैसे होगा, आप इसका गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड बहुत आसान है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ - 1 को हम लोग एक साथ कर दिए, प्लस log x कॉमन, माइनस log x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x² -1 बाय x² -1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ -1 को आप लिख सकते हैं x -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा AQ माइनस BQ का फॉर्मूला हो गया, माइनस log x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, A² माइनस B² फॉर्मूला पर आधारित, और नीचे वाले फैक्टर को हम लोग x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब आप x -1 दोनों से कॉमन ले लीजिए, नीचे भी x -1 है, वो टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचता है इसमें, x² प्लस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू log x बाय x प्लस 1। अब जैसे ही टर्म x -1 हमारा कैंसिल हुआ, क्योंकि x यदि आप 1 रखते थे तो वो फॉर्म हमारा 1 रखने के कारण ही 0/0 होता था, हमने उस टर्म को ही कैंसिल कर दिया। अब वो टर्म x -1 वाला टर्म यदि कैंसिल हो जाता है तो 0/0 टर्म ये कभी नहीं आएगा। और जब 0/0 फॉर्म हमारा ख़त्म हो गया, इसका मतलब हुआ कि अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट के अंतर्गत आ गया। अब आप वैल्यू इसका डायरेक्ट रखिए, जहाँ x है वहाँ पे 1 रखिए, तो 1 + 1 + 1 3 माइनस x का मान 1 रखते हैं हम लोग, तो log 1 यानी 2 log 1 बाय 1 + 1 2। log 1 का वैल्यू आपको पता है ये 0 होता है, तो 3/2 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से और भी आप एग्जाम्पल इस पर कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसका गुणनखंड करके आप उसे कर सकते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट रेशनलाइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे। तो रेशनलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें परिमेयकरण, जैसा कि आप पहले भी पढ़े होंगे, अंश और हर को जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ता है हम लोग उसे रेशनलाइज करते हैं। तो इस पर भी एक एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 जो रेशनलाइजेशन मेथड पर आधारित है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x अंडर रूट माइनस 1 - x अंडर रूट बाय x। अब यदि हम लोग x के जगह पर आप 0 रखते हैं, चलिए x का मान हम लोग 0 बैठाते हैं, तो ये 1 + 0 √1 माइनस x का मान यहाँ भी 0 डालना है, तो ये √1 हो गया बाय x के जगह 0, ये हमारा 1 - 1/0। आप देख रहे हैं कि अगेन यह 0/0 फॉर्म में आ गया, और जब 0/0 फॉर्म में आता है तो हम लोग उसे डिटर्मिनेट करते हैं। डिटर्मिनेट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन करेंगे।
तो न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस है, तो अब इसको परिमेयकरण करने के लिए यहाँ बीच में प्लस रख के आप उसी टर्म से गुना और भाग कर दीजिए। तो इससे हम लोग चलिए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू, कितना से गुना भाग करने के लिए आपको कहा था हमने, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस साइन से, तो इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, जितना से आप गुना कर रहे हैं उतना से ही भाग भी देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फॉर्मूला सेट है, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स इंटू, ये हमारा ज्यों का त्यों टर्म रह गया, आप देख रहे हैं कि ये +1 -1 कैंसिल हो गया, x और x, ऊपर में कितना बचता है 2x बचा, जिसमें से ये x और ये x भी हमारा फाइनल कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप गौर कीजिए x टेंड्स टू 0 है और x वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ऊपर हमारा 2 हो गया और यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1, 2/2, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 1 आ गया। अब हम लोग इसमें एक और मेथड सीखते हैं जो फॉर्मूला पर आधारित है, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हम एक बार फिर से लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा जो अलजेब्रिक लिमिट के अंतर्गत ही है, लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यहाँ गौर करना है ये दोनों पावर हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, और यदि हम लोग पावर को हटा लें अपने दिमाग से तो क्या बचता है x माइनस a बचता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। x टेंड्स टू a है तो x माइनस a हमारा फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में रहना है। आप एग्जाम्पल से इसे देखिए, अभी हम लोग एक लिमिट, ये क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। पीछे आप जस्ट इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे एक दूसरा मेथड का प्रयोग करते हैं। आप कोई भी मेथड से बनाएं, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाय एक्स माइनस 2। अब आप इसे इस फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, x पर पावर n, x पर पावर n, तो n हमारा कितना हो रहा है 2, a पर पावर n, a हमारा 2 है और n 2 है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों पावर भी सेम हो गया, नीचे x माइनस 2 एक टर्म आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं n की जगह पर कितना था 2, n, फिर a हमारा कितना है 2, पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 पावर 1 यानी दिस इज 4। तो ये हमारा 4 आ गया। आप पहले भी इसका आंसर चेक किए हुए थे और हमें 4 आया था। गुणनखंड विधि से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़े थे। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग और करते हैं। इस फॉर्मूला पर आधारित एक प्रॉब्लम हम लोग और करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 बाय x। बहुत आसान है, आपको बताए थे कि ये पावर, यहाँ का जो टर्म आप पावर देने जा रहे हैं वो ये दोनों सेम होना चाहिए। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर आप अपने सुविधानुसार कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे इसको पावर को n समझ लें तो हमारा पावर सेम हो गया।
अब नीचे में यदि आप 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी एक को जोड़ना और एक को घटाना, तो आप फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए और आपका ये फार्मूला रेडी हो गया। तो दिस इज n, a के जगह पर हमारा कितना था 1, पावर n माइनस 1, 1 का पावर आप कुछ भी करें 1 ही होता है, तो n इंटू 1 एंड दिस इज n। तो हमारा आंसर कितना हो गया n हो गया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पर आधारित हम फिर करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल से इस टाइप पर जितना भी प्रॉब्लम बनेगा वो सब आप ज़रूर बना सकते हैं। इस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है इस फार्मूला से। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जीमेंस हो, एडवांस हो, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में एनडीए दे रहे हो, आप एयरफोर्स दे रहे हो, यानी +2 लेवल के आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं, सबों में आप प्रॉब्लम को टेकअप जरूर करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिट x टेंड्स टू 64 x पावर 1/6 माइनस 2 अपॉन x पावर 1/3 माइनस 4। अब हमें ये लिमिट याद करना है। चलिए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 64 x पावर 1/6 माइनस 2 को आप लिख सकते हैं एक ऐसा नंबर जिसका पावर 1/6 हो जाए। तो हम लोग यदि 64 का पावर 1/6 कर दें तो 64 को 2 पर पावर 6 आप यदि करते हैं और उसका पावर 1/6 कर दें तो ये कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाता है। तो हमने 2 को कैसे लिखा है 64 का पावर 1/6 बाय नीचे x पावर 1/3 है माइनस 4 को एक ऐसे नंबर के रूप में एडजस्ट कीजिए जिसका पावर आपको 1/3 दिखे। तो कितना का पावर 1/3 हम लोग करें कि हमें 4 प्राप्त होगा। ऑब्वियसली दिस इज 64 का पावर 1/3 कीजिए, 64 दैट मीन्स 4 पावर 3 और उसका पावर 1/3 कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब फार्मूला पर कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें इस पावर को यदि रिमूव कर दें तो x माइनस 64 दिखाई पड़ेगा। यदि यहाँ भी इस पावर को रिमूव कर दें तो यहाँ भी x माइनस 64 होगा, यानी x माइनस 64 से आप डिवाइड कर दें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x पावर 1/6 माइनस 64 पावर 1/6 बाय x माइनस 64, ये हमारा एक टर्म हो गया बाय दूसरा x पावर 1/3 माइनस 64 पावर 1/3 बाय x माइनस 64। हम लोगों ने क्या किया x माइनस 64 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये अलग फार्मूला पर आधारित हो गया और नीचे वाला हमारा अलग फार्मूला पर आधारित हो गया। यहाँ पे n कितना 1/6 a 64, तो लगा दीजिए फार्मूला n a मतलब 64 n माइनस 1 बाय नीचे कितना हो जाएगा 1/3 64 1/3 माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए 1/6 64 को 4 पर पावर 2 पर पावर 6 और 1/6 माइनस 1 माइनस 5/6 अपॉन 1/3। यहाँ 64 को हम लोग 4 पावर 3 लिख दिए और 1/3 माइनस 1 यानी माइनस 2/3 1/6 इंटू 2 पर पावर माइनस 5 बाय 1/3 इंटू 4 पर पावर माइनस 2 1/6 इंटू 1/32 बाय 1/3 इंटू 1/16
इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 16 बाय 6 इंटू 32 बराबर 8 और 32, 8 चौक 32, 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/4। तो अभी हमने सीखा अलजेब्रिक लिमिट्स के बारे में। अलजेब्रिक लिमिट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे थे। फैक्टराइजेशन मेथड पर भी हम लोग एग्जाम्पल सीखे, रैशनलाइजेशन मेथड पर एग्जाम्पल सीखे, और एक ये फार्मूला पर आधारित सीखे। इस तीनों टाइप का प्रॉब्लम आप किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट।